चमोली में एक छोटा सा गांव है, देवरंडोरा। कई साल पहले इस गांव में भवानी दत्त नाम के एक पुरोहित रहा करते थे। वे गांव के शिव मंदिर के पुजारी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था उमा। वह अपने पिता के समान ही धार्मिक स्वभाव वाली थी। वह रोज अपने पिता के साथ मंदिर जाती। मंदिर की साफ सफाई के बाद वह शिव की पूजा करती। प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाती। शिवलिंग पर वह मंदार के फूल भी चढ़ाती। इन फूलों को लाने के लिए वह नित्य ही जंगल जाती थी। मंदार के फूल तोड़ने के लिए जब वह अपने पंजों के बल उचकती तो पेड़ की डालियां अपने आप झुक जाती थी। उमा को जंगल जाना बहुत भाता था। सघन देवदार के पेड़ों की छांव में बैठना उसे बहुत ही अच्छा लगता था। जंगल में चीड़ के पेड़ों से उसे बहुत लगाव था। उमा ने अपने घर के आंगन में भी देवदार का पेड़ लगाया था। वह उसमें नियम से प्रतिदिन पानी डालती। पौधों को बढ़ता देख उसे खूब खुशी होती। नित्य की भांति उमा एक दिन अपने पिता के साथ मंदिर जा रही थी। तभी सामने से जंगली हाथियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। उमा डर कर अपने पिता से चिमट गई। पिता ने प्यार से उसे समझाया, बेटा डरो नहीं, यह हाथियों का झुंड जंगल घूमने को आया है। लगता है इन हाथियों को भी हमारी तरह जंगल के देवदार बहुत पसंद है। थोड़ी देर में ये चले जाएंगे। मंदिर में पूजा करने के बाद उमा रोज की तरह जंगल की ओर चली गई, लेकिन काफी देर तक वह लौटी नहीं तो भवानी दत्त को चिंता होने लगी। बेटी की तलाश में वे भी जंगल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि उमा देवदार के पेड़ के नीचे खड़ी होकर रो रही है। बेटी को रोता हुआ देख भवानी दत्त जी ने घबरा कर पूछा, उमा बेटी क्या हुआ? उमा देवदार का तना दिखाते हुए बोली, बाबू एक जंगली हाथी ने अपनी पीठ खुजलाते हुए इस पेड़ की छाल उतार दी है। इसे कितना दर्द हो रहा होगा। देवदार के प्रति बेटी का स्नेह देखकर भवानी दत्त का हृदय भी करुणा से भर गया। वे सोचने लगे कि मेरी नन्ही सी बेटी का हृदय कितना विशाल है, जो पेड़ों के प्रति भी इतना ममतामयी है। कहा जाता है कि नन्ही उमा ही अगले जन्म में हिमालय की पुत्री उमा बनी। शिव जी का विवाह जब उमा से हुआ तो उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर हिमालय में उगने वाले इन देवदार के वृक्षों को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि शिव पार्वती इन देवदार के वृक्षों से पुत्रवत स्नेह करते हैं। उनकी ममतामयी दृष्टि आज भी देवदार वृक्षों पर बनी हुई है। हिमालय के जंगलों में वन देवी स्वयं सरीसृप और वनाग्नि से देवदार वृक्षों की रक्षा करती है। ऊंची हिमालय की शाना यो देवदार झुमरियाली देवदारा।